अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में अच्छे अच्छे पौधे उगा रहे होंगे। ये है जी ब्लैक फाइकस का पौधा, जिसे आमतौर पे हम चाइना डाली के नाम से जानते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, डेकोरेशन के लिए भी लगाया जाता है और सम टाइम ये छाँव के लिए भी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। अब फाइकस जो है इनकी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे पांडा फाइकस हो गया, स्टार फाइकस हो गया, और भी बहुत से फाइकस की वैरायटीज़ हैं जो कि बहुत ही मशहूर होती हैं डेकोरेशन के लिए, घर में लॉन वगैरह में लगाने के लिए बहुत ही अच्छे ये पौधे होते हैं। अभी इनको आगे बढ़ाना, इनसे नए पौधे तैयार करना ये बहुत ही ईजी है। और इस वीडियो में मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो फाइकस है इससे फर्दर अपने नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो फाइकस की बहुत सारी किस्में होती हैं, और कोई भी फाइकस जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए तरीका ये किया जाता है कि जैसे अभी इसकी ये टहनी है, कॉम्पल जो नई है, उसको इस तरीके से काट के कटिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक ये अभी मैं आपको काट के दिखाता हूँ, तो ये मैंने इसमें से काटी है। इस तरीके से तमाम जो फाइकस हैं उनकी टहनियाँ काट के इनसे फर्दर नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ जो पहली कटिंग्स लगाई थी जिनसे आप पौधे तैयार हो चुके हैं, वो वाले भी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको लगाया जाए तो ये नया पौधा जो है वो इससे तैयार हो जाता है। फाइकस जो है, अभी ये जो हमने टहनी कट की है, इसकी रूट्स निकल आती हैं और यही टहनी जो है वो आगे बढ़ के एक पौधे के तौर पे बनती है। ये कुछ फाइकस के पौधे हैं जो कि हमने पहले लगाए थे, और माशाल्लाह से इनकी कटिंग्स अब अच्छी लग चुकी हैं और ग्रो कर रही हैं। तो इसमें ये जो है ये पांडा फाइकस है। तो माशाल्लाह से ये देखें कि एक छोटी सी कटिंग से लगा था और अब माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और इसकी नीचे से आप देखें कि रूट्स भी निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये अब किसी बड़े गमले में शिफ्ट होने के लिए तैयार है, या ज़मीन वगैरह में लगने के लिए। इसी तरीके से ये पौधा लगा हुआ है जो कि कटिंग से लगा था, ये भी माशाल्लाह अब नई ग्रोथ इसमें भी शुरू हो गई है। इसकी कटिंग लगाने का तरीका ये है कि ये अभी हमने जो कटिंग काटी है, इसकी जो नीचे वाली साइड की लीव्स हैं, ये नीचे वाले पत्ते हम इसमें से तोड़ लेंगे। ये देखिए, उसके बाद अब हम इस कटिंग को इस तरीके से किसी गमले वगैरह में या किसी डिस्पोजेबल कप में भी आप लगाना चाहें तो शुरू में लगा सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 2 इंच जो है वो इसको गहरा नीचे से दबा दी है। तो ये देखिए कि ये मैंने फाइकस की कटिंग लगा दी है। अब इसकी कामयाबी का दारोमदार इस चीज़ पे है कि इसको ऐसा माहौल दिया जाए कि जिसमें नमी हो, ज़रा हब्बस हो, गर्मी हो। तो इसको पॉलीथीन शीट के कवर में रखेंगे, और पॉलीथीन शीट को रात को मुकम्मल तौर पे बंद करके रखेंगे। दिन को उसको थोड़ी सा एक साइड से खोलेंगे हवा के लिए। अभी हमारा जो ये बड़े वाला पौधा है, इसमें से फर्दर कटिंग्स भी हम निकाल के लगा सकते हैं। जैसे कि ये वाली टहनी देखी जाए, इस तरीके से इसको अगर हम यहाँ से कट कर लें तो ये हमारा एक माशाल्लाह से नया पौधा तैयार हो सकता है फाइकस का। इसका भी सेम हम जो नीचे वाले पत्ते हैं वो तोड़ लेंगे, और तकरीबन 2-2.5 इंच गहरा इसको भी अपने इन छोटे गमलों में लगा देंगे। ये देखिए, तो इनको अभी मैं और भी 1-2 किस्म की फाइकस हैं जो हमने लगानी है, उनके मैं इस तरीके से कटिंग्स लेके आता हूँ। ये मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के फाइकस की कटिंग्स लगा दी हैं। अब इनको पानी लगाते हैं, और पानी लगाने के बाद इनको पॉलीथीन शीट के अपने कवर में रखते हैं। तो पानी को खुला लगाएंगे, ये एक दफ़ा इनको खुला पानी लगाएंगे ताकि नमी इनमें फिर कायम हो जाए पूरे गमले में। इस तरीके से भी मैं सारे फाइकस के इन गमलों को पानी लगाता हूँ। इसमें देखें कि मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के फाइकस लगाए हैं। लॉन्ग फाइकस है, गोल्डन चाइना डाली है, ब्लैक चाइना डाली है, और पांडा फाइकस है। तो फाइकस की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, और ये तकरीबन गमलों में भी लगाए जा सकते हैं, गार्डन में भी लगाए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही मशहूर घर में लगाए जाने वाले पौधे हैं, और इस तरीके से इनकी कटिंग्स लगा के इनको आगे बढ़ा के आप अपने दोस्तों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फाइकसों की कटिंग्स को मैंने पॉलीथीन शीट के कवर में रख दिया है। ये पॉलीथीन शीट का कवर इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हीट ट्रैप हो जाती है और ह्यूमिडिटी अंदर बनती है, जिससे फिर इनकी रूट्स निकलती हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो फाइकस की कटिंग्स हैं, इनमें इनकी जो लीव्स हैं ये घिरते नहीं हैं, बल्कि ये नई जो कॉम्पल बनती है ये इसी से ही फर्दर ग्रोथ शुरू हो जाती है। जब इनकी खैर से रूट्स अच्छे तरीके से लग जाएँ तो फर्दर ये इसी तरीके से उगना शुरू हो जाते हैं, और इनके ये जो पत्ते हैं ये आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये इनकी एक बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरीके से फाइकस के जो पौधे हैं वो नर्सरी पे भी लोग
इसी तरीके से लगा के इंक्रीज़ करते हैं आगे, और आप अपने घर में भी इस तरीके से लगा के इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने दोस्तों वगैरह को फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये वीडियो थी फ़ाइकस को कटिंग से उगाने के हवाले से। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप खुद भी अपने फ़ाइकस की कटिंग्स लगा सकेंगे। आगे इनका बहुत अच्छा मौसम आ रहा है, फरवरी में बहुत ही अच्छे ये इस तरीके से ग्रो होते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। होपफुली फिर बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।